मेरे मोहतरम और अजीज साथियों और ऊपर बैठी हुई मेरी माँ बहनों, ये अभी जो प्रोग्राम आपने सुना है, आपको खुद को महसूस हुआ होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने 50 सवाल याद किए थे और उन सवालों के जवाब देना मुश्किल काम है। यहाँ मर्द हजरत जो बैठे, अगर किसी को कहा जाए कि भाई आप एक ऐलान कर दो जुमा के अंदर, तो माइक पकड़ने के अंदर भी थरथराहट होती है। अगर नहीं लगता तो आगे थोड़ी 2 मिनट बात करो। ऐलान करना भी बहुत बड़ी बात है और इन मासूम बच्चों ने जो सवालात याद किए और आपके सामने पढ़े, हमको खुद को महसूस होगा कि इन छोटी छोटी जबानों से इन मासूम बच्चों ने जो उर्दू भी नहीं आती उसको रटाकर और यहाँ पर आकर आपके सामने सवाल के जवाब दिए। तो अब इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का नंबर नहीं आया और हम खुद परेशान थे कि क्या नंबर दें। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने अच्छा पढ़ा हुआ है और उनके वालिदैन भी सुने होंगे और काउंटिंग करते हैं उन्हीं पे, अकम सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, ये भी सब तजुर्बा है ना उनके साथ। हाँ, तो मेरे बच्चे को 90 क्यों नंबर आए, 80 क्यों आए, 70 क्यों आए, 75 क्यों आए। नंबर आना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। नंबर तो कोई भी ला सकता, नंबर की बात नहीं है, नंबर के अंदर भी आगे पीछे हो सकता। गलती हर एक इंसान से होती, गलती की दुनिया में हमें और आप हैं। हम ये ना समझें कि मेरे बच्चे का नंबर आया, उसके बच्चे का नंबर नहीं आया, फातिमा का नंबर आया, आयशा का नंबर नहीं आया। हाँ, कुछ तो भी मौला ने गड़बड़ करे, उनको चाहने वाले थे, हम तो किसको पहचानते नहीं। उसमें भी नंबर इतने आया, उसकी पॉइंटिंग करना पड़ेगा, चिट्ठी उठाना पड़ेगा, तब नंबर आएगा आपके सामने। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इन लोगों को जो मेहनत कर रहे हैं, मकातिब के ज़िम्मेदार है, असातिज़ा है, खासतौर से हाफिज़ बिलाल साहब है, उन्होंने जो मेहनत की है और ये रंग लाई है, अल्लाह इसको दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब करेगा। आपको बताता चलो, बड़ी बात नहीं करता। अभी मुसलमान साहब बैठे हुए थे, वो बोल दे क्यों ला, वो भी मेरे साथ क्यों आए, लेकिन आगे में से आ गए। लेकिन हाफिज बिलाल मेरे साथ पढ़े, 2004 के अंदर मेरे साथ आए। अल्लाह ने उनको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, मेरी जन्नत बन गई, मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है। दूसरा बच्चा जो साहिल है, इतना था जामा मस्जिद के अंदर मेरे पास पढ़ा, आज अल्लाह ने उसको डाल दिया, वो भी बन गए। ये हमारा आखिरत का जरिया है और हमारी माँ बहनें जो बैठी ना, वो चाहती है कि हमारा बच्चा हाफिज आलिम ना बने। हर एक का ज़हन ये बना हुआ है कि हमारा बच्चा एक्टर बने, हमारा बच्चा जो है तो अच्छा पैशन वाला बने। हाँ, क्यों कि भाई देखो हाफिज भाई का बच्चा देखो कैसी स्टाइल की पैंट पहन रहा है, मेरा बच्चा वैसा बने, उसके बाद देखो कैसा बना हुआ है, वैसे मेरे बाल बने। ये हमारी माएँ बहनें चाहती है और हम मर्द हजरत भी यही चाहते हैं। चिल्ड्रन डे था, क्या बोलते उसको, इंग्लिश का नाम है, आता है, अंग्रेज वालों ने ऐसा इंग्लिश बना कि जबान भी पलटती नहीं हमारी। आगे नहीं था, आपके वक्त के बच्चे, मेरे मतलब के बच्चे, मुल्ला हम 1 महीना मेहनत, 1 घंटा मेहनत करते हैं, 8 घंटे वो मेहनत करते हैं। और आजकल आपने देखेंगे बुकू वगैरह कर कि हमारे बच्चों ने क्या क्या काम किए, कहाँ गई पर्दगी। अब यहाँ सवालात के बेपर्दा रहना कैसा है, तो पर्दा सिर्फ मतलब के लिए नहीं है, पर्दा 24 घंटा है, सुबह से लेकर शाम तक घर के अंदर भी पर्दा है। लेकिन नहीं, इसीलिए तो कहते हैं जब माँ बनती है ना तो पूरा खानदान बनता है, माँ बिगड़ती है तो पूरा खानदान बिगड़ता है। माँ एक ऐसी जगह है इसका बोध सबसे पहला मदरसा है।
हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हाफिज आने वाले क्योंकि 10,000 में कमाएगा, ज़्यादा तो कमाने वाला नहीं। लेकिन 10,000 में हजरत के पास साहबा भी है, अमामा भी है, सर्दी भी लगी हुई है, धूप भी लगी हुई है, और देखो जाकर चप्पल भी बेहतरीन होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम ने आज तक किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं, वो अल्लाह से मांगता है और अल्लाह देता है। 10,000 के अंदर सबके काम बनाता है, जिसके 1 लाख के अंदर भी काम नहीं बनते। यहाँ बैठे होंगे, डबल डबल ड्यूटी करते होंगे, लेकिन घर के अंदर सुकून नहीं है। हाँ, 8 घंटे की ड्यूटी है, नहीं भाई थोड़ा सा ओवर टाइम करेंगे, थोड़ा पैसे भी आ जाएंगे, बीवी बच्चों को एक बार को घुमाने का कल। हाँ, घर के अंदर सुकून नहीं है, दिल नहीं लगता घर के अंदर, बेचैनी होती है। लेकिन देखो एक आलिम हाफिज ईशा की नमाज पढ़ के तो सो जाते हैं, तो फजर का नाम उठ जाते हैं, और हमारी फजर पहले आसमान में। सबसे पहला मदरसा जो माँ होती है ना, वो माँ अगर बन जाती है ना, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं। माँ ने कैसे अपनी बच्ची की तरबियत की। वो बच्चा है जो घर पर आता था स्कूल से, तो माँ कहती थी कि बेटा खाना अल्लाह देंगे, मुसल्ला बिछा नमाज पढ़ वजू कर ले। वो बच्चा रोज आता था, वजू कर कर मुसल्ला बिठाता, नमाज पढ़ता, और माँ जो है तो ताक के अंदर खाना रख लेती। दुआ के बाद जब हाथ फेरता तो खाना नजर आता और खाना खा लेता। कई दिन गुजर गए, अचानक माँ बाहर चली गई, बाजार के अंदर लेट हुआ आने के लिए, खाना रखना भूल गई। अब माँ ने सोचा कि अब बच्चे का क्या हाल होगा, उसका यकीन बिगड़ जाएगा, मैंने तो इतनी मेहनत की बच्चे पर। लेकिन जब जाकर देखा तो बच्चा तो वही वजू कर कर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़कर खाना भी शुरू कर रहा है। माँ ने दरवाजा खोला, घबरा कर, तो माँ पूछती बच्चे से बेटा खाना खा लिया? कहा कि अम्मी जान खाना तो खा लिया, लेकिन जितने भी पहले अच्छा नहीं मिला तो उससे अच्छा आ मिला। मेरे पहला तो करे अल्लाह की बात पर भरोसा किया। ये माँ होगी जो बच्चे की तरबियत करती है। वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अम्मी जान 20 दिन से मुसलसल मुझे अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो रही है। इसकी ज़ियारत हो रही है, अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो रही है। माँ क्या कहती है? मेरी माँ मोबाइल ले चल के कहती है कि माँ कि बेटा तेरा उसमें कुछ हिस्सा नहीं, मेरा इसमें हिस्सा लगा हुआ है। क्यों? कि माँ मैं तो रोजे रखता हूँ, मैं मुजाहिदे करता हूँ, मैं जिक्र करता हूँ, मैं तस्बीह पढ़ता हूँ, मैं ताज्जुद पढ़ता हूँ, मैं रात को उठकर अल्लाह के सामने हाथ उठाता हूँ, तेरा इसमें कहाँ से हिस्सा लगा? मुझे अल्लाह के रसूल की कहा नहीं बेटा मेरा हिस्सा लगा हुआ। तो मेरी माँ मैंने सुनिए क्या कहते हैं। माँ कहती है कि बेटा अगर वजू के आज तक मैंने तुझे कभी दूध नहीं पिलाया, और आज हमारी माँ और मेरी बीवी अगर मोबाइल के बच्चे को दूध नहीं पिलाती, ये याद रखो। लेकिन जब तक 100 मरतबा दूध शरीर में पड़ती जब तक तुझे दूध नहीं पिलाती। वजू नहीं था तो वजू कर कर फिर दूध पिलाती हूँ, ताकि उसी की बरकत है तुझे अल्लाह के रसूल की रोज़ याद हो। ये माँ की तब जाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अब ये भी देखो कि उनकी वफात हो गई, उनका जनाजा कौन पढ़ाएगा? हालांकि वसीयतनामा लिखे कि नमाज वही आदमी पढ़ाएगा जिसने जिंदगी के अंदर कभी भी तकबीर औला बोल नहीं, जिसने जिंदगी के अंदर तहज्जुद नहीं छूटी, जिसने जिंदगी के अंदर कभी जो तो गैर महरम औरत को नहीं देखा। 3 शर्तें लिखी वसीयत के अंदर। आप इंतकाल हो गया आपका, नमाज जनाजा रखा हुआ है, कोई नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। हालांकि बताते हैं उसके अंदर 15,000 जो है तो कारी साहब थे, मुहद्दिस थे, 50,000 कारी थे, 80,000 रुपया इकराम थे उस जनाजे के अंदर शरीक थे, लेकिन किसी ने जनाजा नहीं पढ़ाया। शाम का वक्त हुआ, असर का वक्त हुआ, फरमाते हैं शख्स आता है, चेहरे से कफन को उठाता है और कहता है कि ख्वाजा तूने मेरा आज राज पास कर दिया, तूने मेरा आज राज पास कर दिया, लोगों को बता दिया कि मैं कौन हूँ। सुनना, अगर आज मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा तो तेरा जनाजा ऐसा ही रहेगा, और अगर जनाजा पढ़ा लिया तो मेरा राज लोगों के सामने जाहिर होगा। सफेद तैयार की गई। आप समझते हैं वो बड़ा वली होगा, बहुत बड़ा अल्लाह वाला
बड़ा मुफ्ती और शेखुल हदीस होगा, कौन था? दिल्ली का तख्त नशीब ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश, उसने नमाज पढ़ाई। वो हुक्मरान था, आज के हुक्मरान। और मेरी और आपकी नमाजें कहाँ गई? तब जाकर वैसे वली पैदा होते थे दुनिया के अंदर। औरतों का हक बहुत जरूरी है और माँ ही तरबियत करती है। किताबों के अंदर लिखा है कि जिस माँ ने अपने बच्चे की तरबियत की है, तब जाकर वो इमाम अबू हनीफा बने, मुख्तार काकी बने, बने, बायजीद बुस्तामी जैसे इंसान बने। अबे एक मिनट छोड़ वो देख क्या हो रहा है। हमको जरूरी है कि हम जो है तो हमारे बच्चों की तरबियत, मर्द नहीं तरबियत करता, थोड़ी देर पकड़ वो। एक आदमी जो है तो रोजाना मुसल्ला पे जाकर नमाज पढ़ते थे पानी पर, नहीं पर हम पढ़ते क्या पानी पर? नहीं पढ़ते। रोज दरिया के अंदर जा रहे हैं, मुसल्ला पे जा रहे, नमाज पढ़कर आ रहे हैं। तो कहने लगे देखो मैं रोज नमाज पढ़ता हूँ। तो बीवी कहने लगी तुम्हारा उसमें कुछ कमाल नहीं, कमाल तो मेरा है। क्या कहने लगी बीवी? कमाल तुम्हारा उसमें नहीं, कमाल तो हमारा है। बीवी ने कहा कि तुम्हारा क्या काम है? शोहर ने कहा कि तुम्हारा क्या काम है? नमाज तो मैं पढ़ता हूँ, मुजाहिदे मैं करता हूँ, जिक्र अस्कार मैं करता हूँ। इसकी वजह से मुझे जो अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, ये करामत दी कि मैं कहता हूँ पानी पर जाकर, समंदर में जाकर, मुसल्ला पे जाकर नमाज पढ़ता हूँ। बीवी ने कहा कि ठीक है कल जाकर पढ़ो। जो मैं खाना बनाती थी ना, बगैर वजू के नहीं बनाती, तो जिक्र के साथ, तस्बीह के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ खाना बनाती थी, दुरूद शरीफ की कसरत के साथ खाना बनाती है। उसी की बरकत ये कि तुम जो है तो खाना खाते थे और मुसल्ले पर जाकर नमाज पढ़ते। तब तो ये माहौल है कि आज हम नमाज़ें भी नहीं पढ़ रहे, जिसकी वजह से हमारे मर्द भी घर के अंदर नमाज के अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि वो असरात आ रहे ना, गाना कान में बज रहा है, सीरियल सामने लगी हुई है। खाना तो बहुत देर तक बनता, आधा घंटा, तो खाना सामने क्या सीरियल टीवी लगी हुई और हम वो देख रहे हैं। कहाँ से बरकत आएगी खानों के अंदर? कहाँ से वो बच्चे वैसे पैदा होंगे? कहाँ से मैं और आप ताजुब वाले बने? अब तुम समझे, तुम आपको बोल रहे, थोड़ा हमारे भी डिस्टर्ब होता है। ये क्यों बोल रहा हूँ कि जब औरत बिगड़ती ना तो सब बिगड़ते। ये इमाम साहब का किस्सा लिखा हुआ है, थोड़ी इमाम साहब बोले जरा हमारे भी इमाम साहब बैठे हैं, वो मन्नत मांगी इमाम साहब की औरत ने। बोले बोलना भैया मन्नत मांग ली, बोले अगर ये मन्नत पूरी हो गई ना तुमको ढोल बजाना पड़ेगा मेंबर पे बैठ कर। क्या करना पड़ेगा? सुन रहे नहीं इधर? सब टेका लगा कर बैठे बुजुर्ग बेचारे, है ना? तो मेंबर पे तुमको जो है ढोल बजाना पड़ेगा। यार कैसी औरत है यार, क्या करना है इसको अभी? ठीक है मन्नत पूरी हो गई, आगे ढोल बजाना पड़ेगा। कहा कि औरत तू कम वक्त है, मस्जिद के बाहर ढोल बजाना जायज नहीं, तो मेंबर को ढोल बजाने गई, आगे बजाओ नहीं तो ये बच्चे तुम ही रख लो, मैं को जा रही। अरे ठीक है बजा दो, मन्नत पूरी करता आए 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे से पहले मस्जिद में कोई आता नहीं, इमाम आप मुसल्ले के कोई आता नहीं। आए ढोल जो है तो मेंबर के नीचे रख दिए, आने के बाद बैठ गया, बयान शुरू कर दिए। टॉपिक जो आना था तो मेन मुद्दा था मौना होते भाई। सारे भाई शायरी बजाना हराम है, गाने बजाना हराम है, ढोल बजाना जायज नहीं है। बस उठाया अंदर से ढोल हंसा दिया, इधर से ढोल बजाना हराम है, इधर से ढोल बजाना हराम है। वो तो बच गया कि नहीं बच गया? हाँ, जब औरत बिगड़ती ना दिमाग भी बिगड़ती है। हाँ हमारे बहने तुम अगर बन गई इंशाअल्लाह देखो मुख्तार काकी इमाम गज़नवी इमाम अबू हनीफा दुनिया का तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ हमारे हजरत आप भी थोड़ी सी कोशिश करें कि हम जो है तो हर वक्त हमारे बच्चों का साथ देते हैं, हम भी नहीं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अमीजात का हुआ हमने बनाया। हाँ आप अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सब औरतें नहीं कर सकती है। हमारा भी हक बनता है कि हम बच्चों का साथ दें। हाँ हम बच्चों की तरबियत करने वाले बने, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा लगा दिए छोड़ के नहीं। ये बच्चे आ गए तो मेरे पास पूछे कि बच्चों ने मकतब के अंदर सबक सुनाया नहीं सुनाया, सबक की हिंदी की उसकी
कि आज क्या सुनाया, कल क्या सुनाने वाले हैं, आज समझ पर जाम में आया बोल नहीं। बोल जल्दी बिलाल मार बोला है। मुक्ता हो गई, तुम और तुम्हारा बच्चा देख लो, तुम्हारा वो जुबेर में परेशान है, गलती लेके ढूंढ के। अब तुमको क्या मालूम, तुम 2 बच्चे नहीं संभाल सकते, हमको 100 बच्चे संभालना पड़ता। हाँ, 100 बच्चे संभालना पड़ता, फिर मारना भी नहीं, उसमें मारे तो एक मुश्किल अलग से, एक नहीं आता, 4 लोग आके मारने को, ये कोई मुसीबत संभालेंगे। इसलिए आप अगर ध्यान देंगे ना तो दोनों काम करेंगे, दोनों पहलू से गाड़ी चलेगी। हाँ, आपका साथ रहेगा, इमाम का साथ रहेगा, आपका साथ रहेगा, मकतब वालों का साथ रहेगा, तो दोनों काम ही बनेंगे, तो मकतब बेहतरीन चलेगा। अलहम्दुलिल्लाह। बायज़ मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी भी देखो कैसा था, कैसे किया और कैसे अल्लाह वाले ने बनाया कि माँ ने जो है अपने बच्चे को मदरसे के अंदर छोड़ दिया। यतीम थे, बेवा थी बेचारी, हाँ कि मेरा बच्चा बिगड़ेगा करके मदरसे के अंदर, और कहा कि इसको याद आएगी तो भी नहीं छोड़ना जब तक ये पूरा पत्ता वरी नहीं करता। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ की याद आई, तड़पने लगे, तो कहने लगे माँ के पास जाना है, कहने लगे नहीं, अगर जाने दूंगा तो माँ नाराज हो जाएगी, नहीं जाने दूंगा तो बच्चे का दिल टूटेगा। कहा कि इतना सबक याद करके आओ, 3-4 समय का सबक दे दिया, कहा कि इतना सबक याद करके आओ और तुमको छुट्टी मिलेगी। तो अल्लाह ने पहले यकीन बनाया था, माँ ने यकीन बनाया था कि अल्लाह की ज़ात करने वाली है, और यह उस्ताद भी बोले थे कि अल्लाह की ज़ात करने वाली है। अब अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करकर अल्लाह के सामने रोए, गिर गिराए, और उस बच्चे ने जो क्या कर दिया, सबक याद कर दिया। सुबह आए बच्चे उस्ताद को सबक सुनाए, उस्ताद परेशान हो गए कि क्या बात है, आज तो पूरा सबक सुनाए। आगे चुन जाओ, माँ के पास जाकर मिले। घर पर गए थे, दरवाजा खटखटाते हैं, तुम्हें बायज़ीद, माँ के अंदर से आवाज़ आती है, माँ कहती है कि कौन सा बायज़ीद, मेरा वो बायज़ीद नहीं, मैंने जो छोड़ा था, ये दूसरा बायज़ीद है। दरवाजा नहीं खोलते। बच्चा समझता है कि मेरी माँ मुझे पहचाने नहीं, नाराज़ हो गई, चलो मैं वापस जाता हूँ। वापस गए, उस्ताद कहते हैं कि क्या बात है, माँ से नाराज़ हो गए, माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। था कि फिर तो हो चुका है, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, चलो अल्लाह के लिए आया हूँ। अब 15 साल तक आपने जो है तो पढ़ाई की, 15 साल तक माँ से मिले नहीं। रात के अंदर ख्वाब के अंदर ज़ियारत होती है कि हमने इसको विलायत पूरा का दर्जा दे दिया, हाँ आप इसको जो है तो छुट्टी दे दो, इसकी तरबियत अच्छी हो गई, आप इसको जो है तो उसके माँ के पास रवाना करो। अब उस्ताद सुबह उठते हैं, देखते हैं कि बच्चे को जाकर बोलना है, तो बच्चा देखा तो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। सलाम करने के बाद कहते हैं कि अल्लाह ने पूरी आपकी तरबियत कर दी, आपको विलायत का दर्जा मिल गया है, आपको जो है तो आप माँ के पास रवाना करने आप जा सकते हैं। बेटे ने जो है तो उस्ताद के हाथ छूने, उस्ताद ने जो है तो अपना सर का जो है तो हमामा बिठाकर बच्चे के सर पर डाल दिया, कहा कि आप चले जा सकते हैं। घर पर आवाज़ दी तो फौरन जो है तो मैंने दरवाज़ा खोला और गले लगाया, कहा कि मेरा भाई ऐसे आ गया। ये कौन थी, ये माँ थी। तो जब भी हमारे बच्चों की तरबियत हो सकती है और ये बच्चे हमारे समझ सकते हैं। बहुत सारे सवालात में उसके अंदर जहेज़ का मसला था, जहेज़ का मसला बहुत चल रहा है। जहेज़ सब दे सकते हैं, डेकोरेशन सब कर सकते हैं हम, हाँ ये सब हम लिख के भी दे सकते हैं, इतना देना है, इतना करना है, उतना करना है। और इमाम बोलते हैं भाई 1,500 रुपये इसके दो ना, हम पढ़ाने के लिए आज मम्मा इतने रहते क्या, उनके पास से दो ना, बोले हमारे औरतों के पास लड़की वालों की तरफ से दे दो, लड़के वालों की तरफ से दे दो, अरे बोले बीटी दे रहा, बीटी सब ले दूँगा तुम्हारे से। ये हाल है मेरा और आपका, जहेज़ को देना नहीं। आज हमारी माँ बहनें समझती कि ब्याज का मसला, ब्याज देना सूद देना ये जायज़ नहीं, हराम है। अब उसमें आप लोगों ने क्या करे, बचत का मसला निकाले। मर्द बोलते जाने आता नहीं तो जा रहे उसमें ब्याज, अरे मुफ्ती साहब बैठे हैं, पूछो बाल्टी है उसके अंदर कितने पेशाब कर तो पाक है, आपको बता दूँ। वो हमको नहीं समझता, 100 रुपये दे रहे, लेकिन उसमें से आटा नहीं हमारे काट के ले रहे ब्याज के, और देखिए आपको जानते हो ऊपर तो पैसा मिल रहा, लेकिन नहीं, इसकी वजह से ऐसे गलत रिश्ते हो गए, गलत ऐसे हादसे हो गए कि जो एजेंट आता ना वो औरतों के साथ भी गलत काम बना। हाँ ऐसे वाक़यात हो गए, क्योंकि पैसा सामने से नहीं मिलता, फिर वो लारे रचते चबा के सब करके अपने अंदर में ले लेता, कहा कि मैं तेरा ब्याज भर दूंगा, फिर आज हमारे औरत के घर से चले जाए। इसलिए ये जो धंधा ये लोगों ने खोले, छोटा सा बचत घर, ये बचत घर भी जायज़ नहीं है। हाँ इसको भी मत लो, हाँ हमारा मर्द कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, इतनी हलाल कमाई कमा रहा है, और थोड़ी सी हराम कमाई हम हमारे हलाल कमाई के अंदर डाल दो। हराम माल से अगर जिस्म पल रहा है तो तमाम नमाजें जायज़ नहीं है, इबादतें जायज़ नहीं है, हमारे बच्चों की परवरिश नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे सुधरने नहीं, जब हम हमारा हराम माल बच्चों को खिला रहे हैं तो
कहाँ से बच्चे की तरबियत हो। इसलिए अच्छा दर से भी क्या करें, परहेज करें। हाँ ठीक है, देखो बहुत सारी बातें बोलने की, लेकिन वक्त भी नहीं होता। अब मैं क्या करूं, मेरे सामने आप भी बैठे, मुफ्ती साहब भी बैठे, बोलने भी नहीं आते, पूरे घंटा हुआ कुछ बोलने नहीं आता। हर एक की हिम्मत नहीं होती बोलने की, हर एक को डर और खौफ होता है। बोलने वाला क़यामत के सबसे ज़्यादा उसकी ज़बान निकली जाएगी। अल्लाह मुझे भी और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और बिलाल साहब मेरे से हमेशा मशवरा देते हैं, हमको मशवरा भी देते हैं, उनसे भी हम राय लेते हैं। ऐसा नहीं कि खाली मशवरा देते नहीं, उनसे भी राय, छोटा बड़ा इसमें कुछ नहीं है। अगर हर इंसान बड़ा समझेगा ना, कामयाब नहीं बनेगा। कोई समझाने वाला होगा तब जाकर वो गद्दी पे बैठा, हाँ नहीं तो कोई बैठता नहीं। इसलिए हर एक को चढ़ने के लिए कोई टोकने वाला होता, जब तक टोकेंगे नहीं तब तक कोई चढ़ेगा नहीं। वो समझेगा कि मैं तो बहुत पाक है, हाँ मुझे तो सब कुछ आता, मुझे किससे मशवरे की ज़रूरत है। हम हाफिज़ आमिर साहब से मशवरा लेते हैं, मौलाना फारूक साहब से मशवरा लेते हैं, हर एक से मशवरा लेना जरूरी है। हमारे बड़े हैं तो हम जब इनसे बड़े से अगर काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब चलते रहेगा। कुछ बातें आएंगी, दर गुजर भी हम उसको करते रहेंगे, कुछ समझ में आएंगे लेना है, कुछ समझ में नहीं आए उसको नहीं लेना है ना। तो तमाम हजरात ने हमको बुलाया, आपका हम शुक्रगुजार हैं। मैं भी हाफिज़ आमिर साहब की, मुफ्ती साहब की, उनकी तरफ से भी मैं शुक्र अदा करता हूँ, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मकतब को क्या बोलते हैं उसको, 4 मीनार टूनी 4 रात क्या भी जो भी लो, अल्लाह ताला इसको तरक्की से नवाजे, क्या करें, तरक्की से नवाजे। अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये मकतब जो चलता है ये हमारे लिए आखिरत का जरिया है। एक बच्चा अगर कुरान शरीफ याद कर रहा है, हमको घर के अंदर बच्चों को बुलाने की जरूरत नहीं कि मेरे मरने के बाद कुरान शरीफ पढ़, बच्चा ऑटोमेटिक कुरान पढ़कर बख्श देते है। इतना तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते। हाँ ये नहीं है सोचो कि खाली कुरान ख़त्म नहीं करना है, हाफिज़ और आलिम के बच्चों को क्या करना है हमारे बनाना। अल्लाह ताला मुझे फिर आपको भी कहने सुनता हूँ फिक्र इसलिए ना, आप लोग क्या फिक्र है, हमारे को फिक्र नहीं, हमको सिर्फ कमाना है। हम ये भी नहीं सोचते कि मेरे बच्चे ने क्या पढ़ा होगा, क्या मेहनत की होगी, उसकी हौसला अफजाई के लिए भी हम यहाँ। हर एक का मसला है, हर एक की कमजोरी है। और आप जाकर ऊपर देखेंगे तो ऊपर तो पूरा भर गया होगा अभी मसूरात के लिए। मसूरात क्या क्या करेंगे, स्कूल के अंदर बोले तो मसूरात, मीटिंग के अंदर बोले तो मसूरात, स्कूल ले जाने के लिए मसूरात, लाने के लिए भी मसूरात। हाँ आप रिजल्ट देखने का स्कूल का, उसमें भी मसूरात दस्तखत करके आ रहे। हम कब साथ देंगे, इसलिए हम क्या करें, हमारे बच्चों की तरबियत हम करें। और जब औरतें जब घर के अंदर मर्दों की भी तरबियत करती है तो मर्द भी जो तो नमाज पर क्या करते हैं, पानी पर नमाज पढ़ते हैं। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है